गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ग्राफ्स करेंगे। हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं और उनके हमें क्या करने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने दे रखा है हमें आइडेंटिटी फंक्शन। पहले हम वैसे कर चुके हैं इसको, मैं फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज दोनों सेम हो। डोमेन और रेंज क्या हो, दोनों सेम हो। मतलब f ऑफ x जो है वो आपको x के बराबर दे रखा हो, इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। f ऑफ x क्या है यहाँ पर, रेंज, और x क्या है, डोमेन। तो यहाँ पर आपको डोमेन और रेंज दोनों आइडेंटिकल सेम दे रखी है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए हम इसकी पहले टेबल बना लेते हैं। f ऑफ x का मतलब क्या होता है, y। यहाँ पर आपको क्या देखा, y और x दोनों सेम दे रखे हैं। तो दैट मीन्स जब आप इसकी टेबल बनाओगे तो उसमें x और y दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब अगर आप x को 0 लेते हो तो y 0, x को 1 लेते हो तो y 1, x को 2 लेते हो तो y 2। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर। हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है 0,0, मतलब x 0 तो y भी 0। सेकंड x 1 और y 1 यहाँ आएगा। तीसरा x 2 y 2 वो यहाँ पॉइंट आएगा। इसे फिर आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपका जो है ग्राफ बन जाएगा। क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। वैसे तो देखिए ये 1 नंबर का आएगा आपको, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ये ग्राफ ड्रॉ कराइएगा, टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। बस फंक्शन लिखिए f ऑफ x इक्वल टू x और ये डायरेक्ट क्या करिए, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। क्योंकि ये 1 ही नंबर का आएगा, 1 नंबर से ज़्यादा का ये नहीं आएगा। दूसरा होता है कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है इसकी जो डोमेन होती है वो कांस्टेंट होती है। इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब f ऑफ x जो है वो कांस्टेंट दिया होगा, कांस्टेंट को हमने c मान लिया। क्लियर है? अच्छा अब ये c कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेट्स से मैं c को 2 ले रहा हूँ, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, दैट मींस y इज इक्वल टू 2। अब इसकी टेबल बनाता हूँ पहले तो मैं। y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू 2 रहेगी यहाँ पर हमेशा, चाहे आप x की वैल्यू 0 लो, चाहे 1 लो, चाहे -1 लो। देखिए कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है इसमें जो इसकी रेंज होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब फिक्स होगी। डोमेन आप कुछ भी ले लीजिए मगर रेंज इसकी क्या होगी, फिक्स होगी। इसलिए हम इसे कहेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब c। कांस्टेंट के लिए हमने c लेटर यूज कर लिया। अब लेट्स से c की वैल्यू आप 2 ले रहे हो तो y इज इक्वल टू 2 का आप क्या करिए, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। एग्जाम में नहीं लिखा आएगा कि आपको c की वैल्यू क्या लेनी है, लिखिए है तो उसके हिसाब से कराइएगा, नहीं तो अपने हिसाब से c की वैल्यू कुछ भी मान लीजिएगा। अच्छा अब इसे हम लोकेट कैसे करेंगे, ये y डैश, ये y, ये x और ये x डैश। सबसे पहले दिए 0,2, दूसरा 1,2, नेक्स्ट -1,2। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया आपका f ऑफ x इक्वल टू 2। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। ये क्या होता है, हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है। और इसके ऊपर जितने भी आप पॉइंट्स लोगे उनमें y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, सेम होगा, x क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पर।
पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दो दे रखे हैं, एक दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये ही दो पॉलिनोमियल फंक्शन हमें क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। एक आपको देखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा देखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, मगर हमें इन दो की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए सबसे पहले मैं इसकी टेबल बनाता हूँ। x की वैल्यू पहले मैं 0 लेता हूँ तो y भी 0, f ऑफ x मतलब y होता है, और x को 1 लिया तो y 1, x को 2 लिया तो y 4, x को -1 लिया तो y आएगा 1, x को -2 लिया तो y 4। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको y और x दोनों की हाईएस्ट पावर 1 दे रखी होती है तो उसमें क्या होती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। उसमें क्या बनेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब अगर मान लीजिए y या x में से किसी एक की पावर y की वैल्यू तो फंक्शंस के अंदर हमेशा 1 ही होगी, x की पावर जो है वो 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये हम आगे जाके स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे प्रॉपर। अच्छा भी आप ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर y की फंक्शन में तो y की हमेशा हायर पावर 1 ही रहेगी। क्लियर है? y की पावर हमेशा 1 ही होगी, ये कन्फर्म है। x की पावर कुछ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए x की हायर पावर 1 है, क्लियर है, तो उस केस में क्या बनेगा, लाइन बनेगी। अब अगर मान लीजिए x की पावर आपको 2 दे रखी है या 3 दे रखी है तो उस केस में लाइन नहीं बनेगी। और उस केस में आप एक बात ध्यान रखिएगा, 2-4 वैल्यूज से आपका काम नहीं बनेगा। उसमें 3-4 वैल्यूज आप पॉजिटिव में ले लीजिएगा, 3-4 वैल्यूज आप नेगेटिव में ले लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने 2 पॉजिटिव ले ली, 2 नेगेटिव ले ली और 1 0 ले ली। अब मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो इससे मुझे जो है प्रॉपर शेप पता लग जाएगी। ये आपको x दे रखा है, ये x डैश, ये y डैश और ये y। अच्छा 0 पे 0, 1 पर 1, 2 पर 4, -1 पर 1, -2 पर 4। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर y और x दोनों की हाइट पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, उसमें आप 2-3 वैल्यूज से आराम से ग्राफ बना लोगे। अगर मान लीजिए x की पावर फंक्शंस में y की हमेशा जो पावर होगी वो 1 ही होगी। क्लियर है? अच्छा अब मान लीजिए x की हाइट पावर 1 ना होकर 2 हो, 3 हो, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन वही बनती है, उसमें आपको कम से कम 5 वैल्यूज जरूर लेकर चलनी है। क्लियर है? जब भी आपको प्रॉपर शेप पता लगेगी। अच्छा अब देखिए दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन ये होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें y की वैल्यू x की टर्म्स में होगी और x की जितनी भी टर्म्स होंगी वो क्या बना रही होंगी, पॉलिनोमियल बना रही होंगी। अच्छा अब देखिए इसमें हम देखते हैं, इसमें टेबल बनाते हैं। x को 0 रखो तो y 0, x को 1 रखा तो y 1, x को 2 रखा तो y 8, x को -1 लिया तो y -1, x को -2 लिया तो y -8। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर लेंगे ग्राफ।
अब देखिए सबसे पहले 0 पे 0, 1 पर 1 और 2 पर 8। नेक्स्ट -1 पर -1, -2 पर -8। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए तो इसकी इस तरह की क्या होगी, शेप बनेगी। आपको क्या करना है, इनकी जो शेप्स है वो याद कर लेनी है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन आने हैं आपको। अगर मान लीजिए इनकेस 2 या 3 का आता है तो आप क्या करोगे, प्रॉपर टेबल बनाकर वहाँ पर आओगे। वैसे 1 ही नंबर का आता है नॉर्मली ये, तो उसमें आप क्या करिए, डायरेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शो कर दीजिए और पॉइंट्स शो कर दीजिए और ग्राफ क्या करिए, डायरेक्ट बना दीजिए। तो इसकी शेप आप याद रखिएगा जरूर। अब देखिए इसके बाद आता है रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस में क्या होगा, जो y की वैल्यू होगी वो रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगी। अच्छा, हमारे कोर्स में सिर्फ f of x = 1/x है। रैशनल फंक्शंस, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया होगा आपको f of x = 1/x। इसमें जो y होता है वो रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होता है। जो x की टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होंगी। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, ग्राफ पर इसको लोकेट करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते हो। क्यों, अगर आप 0 पुट करोगे तो 1/0 आएगा और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसलिए आपको क्या है, यहाँ पर 0 पुट नहीं करना है। तो मैं टेबल बनाता हूँ पहले। मान लीजिए x को मैं लेता हूँ 1 तो y 1 आएगा, x को लेता हूँ 2 तो 1/2 कितना होगा, 0.5। x को लेता हूँ 4 तो 1/4 कितना आएगा, 0.25। क्लियर है। चलो 2 की जगह 5 ले लेता हूँ तो 1/5 कितना आएगा, 0.2। क्लियर है। फिर ले लेता हूँ 10 तो आएगा 0.1। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में ले लेता हूँ मैं। फ्रैक्शन में मैं ले लेता हूँ 1/2। तो यहाँ अगर मैं 1/2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 2। 1/5 रखता हूँ x को तो y कितना आ जाएगा, 5। 1/10 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 10। तो देखिए पहले मैं इतने को प्लॉट करता हूँ। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए 1 पे 1 आ रहा है, 2 पर x अगर मैं 2 लेता हूँ तो y आता है 0.5, थोड़ा नीचे मतलब, और 5 पर आता है 0.2 और 10 पर आता है 0.1। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट x को लेता हूँ 1/2। 1/2 के साथ कितना होता है, 0.5। 0.5 पे आ रहा है 2। नेक्स्ट 1/5 0.2 वो यहाँ आएगा, उस पर है 5।
फिर 1/10 मतलब 0.1, उस पर आ रहा है 10। तो ये इस तरीके से ड्रॉ। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसे x एक्सिस से और y एक्सिस से टच मत कर दीजिएगा। क्लियर है? अच्छा देखो, अभी तो ये आधी शेप बनी है, अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव में भी कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। तो नेगेटिव में आप यही टेबल दोबारा बना लीजिए। -1 पे -1 आएगा, -2 पे -0.5, -5 पे -0.2, -10 पे -0.1, -12 पर -2, -1/5 पर -5, -1/10 पर -10। सही, दोबारा से हमने जैसी टेबल बना ली। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी प्रॉपर शेप याद कर लीजिएगा। सही, क्यों, वहाँ पे नॉर्मली 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आप डायरेक्ट अगर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, -1 पर -1, -2 पर x अगर -2 ले रहा हूँ तो y है माइनस का 0.5, और x अगर -5 ले रहा हूँ तो 0.2 और अंदर हो जाएगा, और इसमें और अंदर। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, x ले रहा हूँ मैं माइनस का 1.5, तो सॉरी ये थोड़ी गड़बड़ की मैंने। सबसे पहले पॉइंट दिया x -1 y -1, तो यहाँ आएगा। नेक्स्ट x है -2 और y है माइनस का 0.5। नेक्स्ट x -5 और y है माइनस का 0.2, थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, और -10 पे माइनस का 0.1। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट x है माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ क्या होगा, -1 और 0 के बीच में होगा। माइनस के हाफ पर कितना दे रखा है बच्चों, -2। नेक्स्ट -1.5 -0.2 होगा, उस पर दे रखा है 5 सॉरी, और माइनस का 1/10 मतलब -0.1 पर -10, वो यहाँ आएगा। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है? तो इस तरह की जो है शेप आपकी बन जाएगी। तो शेप आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट शेप बनाइएगा। अब देखिए, इसके बाद है 5th मॉडुलस फंक्शन। देखिए 4th के बाद से कोई भी ग्राफ आ जाता है, और नॉर्मली एक ग्राफ जरूर आता है आपके पेपर में बनाने को। अब वो 1 नंबर में आए या 2 में आए, 3 में आए, वो आपकी किस्मत की बात है। अब देखिए, अब है मॉडुलस फंक्शन f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है जैसे -1 का मॉडुलस निकाल रहे हो तो 1 हो जाएगा। अगर नेगेटिव का कोई साइन आता है तो इसको क्या करता है, ये खा जाता है। अगर 1 का मॉडुलस निकालोगे तो 1 ही आएगा, 2 का 2, -2 का 2 आएगा। ये क्या करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है आपको, और जो डायरेक्शन होती है मतलब जो प्लस माइनस का साइन होता है उसको क्या करता है, खा जाता है। क्लियर है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव है तब भी ये क्या करेगा, पॉजिटिव आंसर ही देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आप x को 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो y भी 0 आएगा। x को 1 पुट करते हैं तो 1, x को 2 पुट करते हैं तो 2, x को -1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1, क्यों -1 का मॉड क्या होगा, 1 होगा। -2 करते हैं तो 2, तो ये है। अब इसे हम ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं।
अब देखिए 0 पे 0 आ जाएगा, 1 पर 1, 2 पर 2 ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट -1 पर 1 और -2 पर 2। तो इस तरीके से जो है वी शेप इसमें बन जाती है। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और इसे ज्वाइन। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर वी शेप बन जाएगी। वो ध्यान रखना, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 45 डिग्री के होंगे और ये वाला 90 डिग्री का होगा। क्लियर? देखिए मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है और ये आगे बड़ी क्लासेस में यूज भी होता है इसका। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन में ही मैं कुछ और फंक्शन आपको बता रहा हूँ। जैसे कई बार आपको आ जाता है मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका ग्राफ खींचने को बोलते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सी ट्रिक है। पहला तरीका, आप वैल्यूज पुट कर लो, ये है मॉडुलस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। अब इसी की मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, मतलब एक दो ग्राफ और बता रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन के। सही है? अगर आपको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आए तो आपको ये बना के आना है। क्लियर है? अच्छा, अब मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है। पहला तरीका तो ये है कि आप टेबल बनाइए, पॉइंट्स को लोकेट कर दीजिए, वी शेप फिगर इसमें भी बनती है। दूसरा इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, इसे 0 पुट करिए x माइनस 2 को, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ पर आप पॉइंट्स लोकेट कर लीजिए, ये आ गया x, ये आ गया x डैश, ये आ गया y डैश और ये आ गया y। तो अब देखिए जहाँ पर x इक्वल टू 2 है वहाँ पर आप v बना दीजिए, वहाँ पर आप क्या करोगे, v बना दोगे। क्लियर है? ये वाला जो पोर्शन होगा ये तो पॉजिटिव वाला होगा और ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये नेगेटिव वाला होगा। माइनस है बच्चों यहाँ पर, सॉरी। क्लियर है? अच्छा बात ध्यान रखना, इसका इंक्लिनेशन और इसका इंक्लिनेशन सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना दिया होगा। क्लियर है? रफली ड्रॉ कर लीजिएगा आप। अच्छा, जो हमने बनाया था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, उसमें क्या था, इसे 0 पुट करो तो x की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर v बना देंगे। तो ये पॉजिटिव वाला था और ये नेगेटिव वाला, और पूरे ग्राफ को क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू मॉड x। इस पोर्शन को अकेले को y इज इक्वल टू x बोलते हैं और सिर्फ इस पोर्शन को y इज इक्वल टू माइनस x बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 4 दे रखा है, तो इसे 0 पुट करिए तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस के ऊपर जहाँ पर -4 पॉइंट होगा वहाँ पर क्या करेंगे, v बना देंगे। वहाँ पर क्या करेंगे, हम v बना देंगे। सही? ये आप क्या करिएगा, कंपास से, प्रोटेक्टर से 45 डिग्री का एंगल मेजर करके बना देना। सही? एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्टकट तरीका क्या है बनाने का मॉडुलस फंक्शन का। मान लीजिए आपको दे रखा है मॉड ऑफ x प्लस 4। हम क्या करते हैं, मॉड के अंदर जो डोमेन दी होती है, जो सॉरी फंक्शन दिया होता है, उसे 0 पुट करते हैं। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब हम क्या करते हैं, x एक्सिस के ऊपर देखते हैं -4 कहाँ है। ये रहा -4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, v बना देंगे। सही? ये ध्यान रखना, ये 45 डिग्री का एंगल बनाना।
ये वाला जो पोर्शन होगा ये y इजिकल टू एक्स प्लस 4 होगा और ये y इजिकल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4। अब देखिए इसके बाद आता है सिग्नल फंक्शन। सिग्नल फंक्शन जो है बड़ा यूनिक फंक्शन है। इसको देखो डिफाइन कैसे करते हैं हम। इसे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स जो है 1 के बराबर होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 के बराबर होगा अगर x 0 के बराबर है और -1 होगा अगर x लेस देन 0 है। ये हमारा क्या होता है सिग्नल फंक्शन होता है। सही, जितने भी आपने ग्राफ पढ़े हैं इनमें डोमेन और रेंज हमेशा क्या होती है रियल और रियल होती है। मतलब डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज जो होगी वो भी रियल नंबर ही होगी। अब देखिए इसका आप ग्राफ कैसे बनाओगे। सबसे पहले देखो अगर x को 0 लेता हूं तो y 0, तो ये पॉइंट हो गया। क्लियर है? अच्छा, अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0.1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। मतलब x को मैं 1 लेता हूँ तो y1, x को 2 लेता हूँ तो y1, x को 3 लेता हूँ तो y1, x को 1.5 लूँगा तो भी y1, x को 2.5 लूँगा तो भी y1, x को 0.5 लूँगा तो भी y1, x को 0.1 लूँगा तो भी 1। इन सबको आप ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ तक ज्वाइन करिए और यहाँ पर एक सर्कल बना दीजिए और उसको डार्क मत करिएगा। क्लियर है? क्यों? अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y 0 नहीं है, y सॉरी 1 नहीं है। क्लियर है? इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो सर्कल है इसको डार्क नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो ये सर्कल डार्क होता तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता है अगर मैं x को 0 ले रहा हूँ तो y 1 होगा। ऐसा नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सर्कल को डार्क नहीं कर रहा। क्लियर है? हाँ, अगर x 0.1 है तो भी y 1 है, x 0.2 है तो भी y 1 है। अब सिमिलरली माइनस के टर्म्स ले लीजिए आप। x की वैल्यू -1 है, इन्होंने क्या करा x लेस देन 0 है तो -1 आएगा। अगर x की वैल्यू -1 है तो y -1, x की वैल्यू -2 है तो y -1, x की वैल्यू -3 है तो y -1, x की वैल्यू -0.5 है तो भी y -1, x की वैल्यू माइनस का 0.2 है तो भी y -1, x की वैल्यू माइनस का 0.1 है तो भी y -1। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए और आखिरी वाला पॉइंट मैं क्या करूँगा, उसमें जो सर्कल बनाऊंगा उसको डार्क नहीं करूँगा। क्लियर है? तो ये इसकी शेप बनेगी। अच्छा, इसका लॉजिक देख लीजिए, इसको डार्क क्यों नहीं किया। अगर मैं इसको डार्क करता हूँ तो इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड है और ये पॉइंट क्या है 0,-1। इसका मतलब अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y कितना आएगा -1, वो पॉसिबल नहीं है। अगर x को 0 लूँगा तो y भी क्या आना चाहिए 0, वो ये पॉइंट हमें दे रखा है। इसलिए मैं इसको और इसको दोनों को क्या करता हूँ डार्क नहीं करता हूँ। अब देखिए इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये हमारा सिग्नल फंक्शन था। अब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे हम लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x।
यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों क्या होगी, रियल नंबर होगी। अच्छा पहले इसका मतलब समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है आपने एक्स की कोई वैल्यू ली तो उसका आंसर क्या आएगा, उस अगर वो खुद ही इंटीजर है तो वही आंसर होगा। अगर मान लीजिए वो इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो उससे पहले सबसे बड़ा जो रैशनल नंबर होगा वो उसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ लीजिए, मान लीजिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 निकालना है, तो ये खुद ही इंटीजर है ना, तो -1 ही इसका आंसर आएगा। अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.5 निकालना है, तो ये इंटीजर तो नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, इससे पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर आता है वो इसका आंसर होगा, डेट मीन्स -3। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.99, तो ये खुद तो इंटीजर नहीं है, इससे पहले कौन सा आता है सबसे बड़ा इंटीजर, वो आता है -1। इसका मतलब अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू दे रखी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो वही आंसर होगा। अगर कोई रैशनल नंबर दे रखा है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उससे पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर आता है वो उसका आंसर होता है। अब देखिए इसकी मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है। x की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो y भी कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। अब देखिए, अब मैं इसके बीच में लेता हूँ, 0 से 1 के बीच में वैल्यूज लेता हूँ। क्लियर है। x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0.9, तो y कितना आएगा बच्चों, x को अगर मैं 0.9 लेता हूँ तो y कितना आएगा, 0। पहले मैं ऐसे करता हूँ, इसकी टेबल आपको बनाकर शो कर देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 0 और 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो उस केस में f(x) कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 0। f(x) कितना आएगा, 0। दैट मीन्स x को मैंने लिया 0 तो y 0, x को लिया 0.1 तो y 0, x को लिया 0.2 तो y 0, 0.3 पे भी 0, 0.4 पे भी 0, 0.5 पे भी, 6, 7, 8 और 9 पर भी। सही। बस 1 पर वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैं इन सबको ज्वाइन ऐसे करूँगा और आखिरी में सर्कल को डार्क नहीं करूँगा। अब अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और 2 से छोटी लेता हूँ, तो इस केस में f(x) y कितना आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स 1 पे 1, 1.1 पे 1, 1.2 पे 1, 1.3 पे 1, सिमिलरली 1.9 तक पे 1 आएगा। क्लियर है। अच्छा, अब इधर आ जाइए, अगर मैं x की वैल्यू -1 और -1 से बड़ी और 0 से छोटी लेता हूँ, सॉरी -1 और -1 से बड़ी और 0 से छोटी लेता हूँ, तो देखिए मान लीजिए मैंने -1 लिया तो -1 आ जाएगा, माइनस का 0.9 लिया तो भी -1, माइनस का 0.8 पे भी -1, सिमिलरली ऐसे ही आता चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्यों नहीं ले रहा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैं डार्क क्यों नहीं कर रहा, क्यों, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, -1 है। क्लियर है। वो पॉसिबल है नहीं, अगर मैं x को 0 रखूँगा तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा।
इसलिए मैं इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप सी बन गई और उसका राइट साइड का जो एंड है उस पर जो सर्कल है वो शेडिड नहीं है। तो इसी तरीके से बाकी की आप बनाएंगे यहाँ पर। सही, चाहो तो एक आधी और बना दो यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा ये बन जाएगा। तो ये ग्राफ बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से नॉर्मली एक आधा क्वेश्चन आ जाता है।